करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। आखिरकार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े राजनीति के केंद्र इंदौर का कौन सा नया अध्यक्ष होगा, इस पर अंतिम मोहर भी लग गई। और जब ऐलान राजधानी भोपाल से हुआ तो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी, क्योंकि अब इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष बनाए गए हैं रायशुमारी में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता सुमित मिश्रा। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। नमस्कार। यूं तो आमतौर पर सुमित मिश्रा की प्रखर वाणी और क्रांतिकारी सियासी अंदाज आपने देखा है, और विपक्षी दल कांग्रेस के चारों खाने चित करने की कला भी सुमित मिश्रा जैसे गुणवान कार्यकर्ता में कूट कूट कर भरी है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आला कमान ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है और अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी की इंदौर नगर की कमान सौंप दी है। कैसे ये फैसला हुआ? लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि आखिर किस चेहरे पर जाकर जो है टिक टिक की सुई रुकने वाली है, और आखिरकार सुमित मिश्रा के नाम की लॉटरी खुल गई। और एमपी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने कहा था कि 1, 2, 3 कब बीजेपी के चिराग से निकलेगा नया जिन्न, तो अब जिन्न भी निकल चुका है और सुमित मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के नवागत नगर अध्यक्ष हैं। सुमित जी, किस तरह से आपके नाम पर अंतिम पलों में जो है मोहर लगी, और कैसे आपको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने ये माना कि इंदौर के कार्यकर्ताओं की पसंद इंदौर की रायशुमारी में नंबर 1 सुमित मिश्रा ही है? धन्यवाद महेंद्र भाई जी। पहली बात तो ये कि मैं जिन्न नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो बोलते हैं उसमें से एक हूँ। जी बिल्कुल। और मैं बूथ से लगाकर मंडल, नगर, प्रदेश तक मैंने काम किया है। जी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने मुझ पर भरोसा कर जी ये फिर एक बार मैसेज दिया इंदौर शहर में कि भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी से दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, नेताओं की जीप के आगे भाषण देने वाला कार्यकर्ता, जी, बड़ी सभाओं में मुख्य वक्ता के पूर्व भाषण देने वाला वक्ता, जी, मेटाडोर, आइसर और रिक्शा कसवा कर भारतीय जनता पार्टी ने जब जब मुझे आदेशित किया, मैं जब जब नुक्कड़ संभाल लेता था। जी बिल्कुल। तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भाजपा ने मुझे जब जो काम दिया मैंने उस काम को किया, और आज उस कार्य के मूल्यांकन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल के हमारे प्रतिनिधियों ने, अध्यक्षों ने, हमारे विधायक ने, हमारे सांसद ने, हमारे मेयर ने, हमारे अन्य वरिष्ठ नेताओं ने, आदरणीय ताई जी ने, कैलाश जी ने, मोगे जी ने, बाबू दादा ने, हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है नगर का, प्रदेश का, राष्ट्रीय, सब ने एक राय होकर भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण से गरीब कार्यकर्ता को आज ये जवाबदारी दी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। सुमित जी, किसको क्रेडिट देंगे? कौन है सुमित मिश्रा का किंग मेकर? किसको आप पहला श्रेय देना चाहेंगे नगर अध्यक्ष के दायित्व के मिलने के बाद? भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग जी सामूहिक निर्णय करते हैं जी, और हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता की राय का बड़ा महत्व है। मंडल से पहले मंडल के लिए हमारे बूथ के लोगों ने रायशुमारी की, फिर वो मंडल अध्यक्ष बना, तो मंडल अध्यक्ष बूथ अध्यक्षों की रायशुमारी का नेतृत्व कर रहा था। जी जी जी। और मंडल अध्यक्ष और मंडल के प्रतिनिधियों ने नगर अध्यक्ष की रायशुमारी की, और अब नगर अध्यक्ष और नगर के जो प्रतिनिधि जाएंगे प्रदेश में, वो प्रदेश अध्यक्ष की रायशुमारी करेंगे। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की आवाज, वरिष्ठ नेताओं का भरोसा और हमारे क्रियाकलाप, इन सब का मिला जुला असर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर निर्णय होते हैं और हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है। इसलिए मुझे जो बनाया है किसी नेता ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया है। जी सुमित जी, अध्यक्ष बनने के बाद, नगर की जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या प्राथमिकताएं होंगी, और भारतीय जनता पार्टी संगठन का नेतृत्व आप करेंगे तो क्या रणनीति होगी? किस तरह से विपक्षी दल कांग्रेस का आप सामना करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास एक अनुभवी चेहरा है वर्तमान शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा के रूप में। कैसे कांग्रेस को एक बार फिर जो है तलखी भी दिखाएंगे, और सत्तारूढ़ दल के नेता होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते क्या आप फॉर्मूला अपनाएंगे कांग्रेस पार्टी के सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी के अध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया है। हमारे यहाँ अध्यक्ष केवल चेहरा होता है। जी बिल्कुल। हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ से लगा के राष्ट्रीय स्तर तक के, हमारे सभी नेता, हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ की टीम, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, संगठन के अन्य हमारे
विभाग, हमारे नगर प्रदेश के जो हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने मिलकर आज इतना काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े विश्व के राजनीतिक दल के रूप में उभरा है। तो मैं प्रयास करूंगा कि हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, हमारी परिषद लगातार इंदौर में बन रही है, इनकी जो लोक कल्याणकारी योजना है उन्हें जन जन तक पहुंचाना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारा जो विचार है, जो हम देश को राष्ट्रवाद के विचारधारा पर लेकर एक ऐसा स्वर्णिम भारत, एक विकसित भारत जो हम बनाना चाहते हैं, हमारे नेता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए सबसे अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति और कार्यकर्ता तक भाजपा पहुंचे और उससे ये लगे कि ये भारतीय जनता पार्टी मेरी है और भारतीय जनता पार्टी का मैं हूं। हम सब मिलजुल कर ये प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंचे। अच्छा, इंदौर वो शहर है जहां से विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आते हैं, ये जीतू पटवारी का गृह नगर भी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष का दायित्व जब आप संभालेंगे तो सीधी चुनौती प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र से भी होने वाली है। देखिए, मुझे तो लगता है कि जीतू पटवारी जी या उमंग सिंगार जी हों, ये जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, ये अंधों में काणे राजा हैं। और सुरजीत जी हों, एक भी चेहरा इनके पास ऐसा नहीं है जो जीता हो, वो सब के सब हरल्ले हैं। और ये वही जीतू पटवारी जी हैं और ये वही हमारे चड्ढा जी हैं जो लोकसभा के अपने उम्मीदवार को भी नहीं बचा पाए थे। वही हमारी पार्टी में आ गया क्योंकि उसको इन पर भरोसा ही नहीं था। तो जनता हम पे भरोसा करती है। और ये स्थिति केवल इंदौर नगर में नहीं है, नगर में भी देखेंगे तो यही स्थिति है, प्रदेश में भी यही और राष्ट्रीय स्तर पे भी यही स्थिति है। कांग्रेस केवल एक परिवार की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी परिवार के रूप में पार्टी है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, एक कार्यकर्ता को जब जो है कुर्सी पर बैठने का अवसर मिलता है तो वाणी में भी वही प्रखरता, वही तलखी और कार्यकर्ता का समर्पण भाव जो है वो झलकता है, परिलक्षित होता है। कुछ ऐसा ही सुमित मिश्रा जी के व्यक्तित्व में भी हमें नजर आता है। आगे बढ़ते हैं सुमित जी, सबसे पहला कदम भारतीय जनता पार्टी में जब आपने रखा तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से संसद की दहलीज पर शीश नवाकर, सिर झुकाकर प्रणाम किया, कोटि कोटि नमन किया, फिर लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया, कुछ ऐसा ही आपने भी किया। आप संगठन के दफ्तर पहुंचते हैं और पहले अपना सिर जो है, माथा जो है वो टेकते हैं। तो क्या आपने ये कहां से ये संस्कार पाए और क्या इसके पीछे का मंत्र है मूल? देखिए, हम लोग जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी, हम हमारे मूल संगठन से आए हैं और हम इस भारत माता को अपनी माँ मानते हैं जी, और हम भारत माता की सेवा के उद्देश्य से आए जी। मुझे याद है कि मैं जब 90 में भारतीय जनता पार्टी का काम करता था, उस समय 13-14 साल का था। उस समय मैं संघ का भी स्वयंसेवक था, उस समय विद्यार्थी परिषद का भी काम करता था और भाजपा का भी समय समय पर चुनाव के समय काम करता था। उस समय शेखावत जी हमारे चुनाव लड़े थे और तराजू पे लड़े थे। उस समय हम चाक से दीवालों पे, रोडों पे जी कमल का फूल और तराजू दोनों मानते थे। जी जी बिल्कुल। तो हम जब उस समय काम करने आए, फिर हमारी सरकार बनी, फिर हम उस पार्टी के लोग हैं जिसने जी इस देश की आस्था और इस देश के आराध्य भगवान राम के मंदिर के लिए हमारे 4 राज्यों की सरकारें खुली। हमारी सरकार गई, उसके बाद दिग्विजय सिंह जी का शासन आया और दिग्विजय सिंह जी के शासन में जिस प्रकार का अराजकता थी, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे हुए, जिस प्रकार से उन पर हत्याओं के मुकदमे हुए, जिस प्रकार से उनके घर मकान में सब पे तकलीफ आई, उन सब लड़ाइयों को जब हम लड़ते थे तो हमको तो लगता था कि यार अपनी नगर निगम में परिषद ही बन जाए, तो हमको लगता था कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जब माननीय कैलाश जी इंदौर के मेयर बने, जब हमारी सरकार नहीं थी प्रदेश में, किंतु उस समय फिर इंदौर शहर ने जन सहयोग के माध्यम से एक विकास की नई परिभाषा देखी जी, जी। उस समय ताई केंद्र में मंत्री बनी, बिल्कुल। तो उस समय ताई ने जिस प्रकार से रोडें बनवाई और उस समय हमारी सरकार अटल जी की आई और उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जो गांव-गांव में सड़कों से जोड़ने का काम किया कि पहले 10,000, फिर 5,000, फिर 3,000, फिर 2,000, फिर 1,000, फिर 500, फिर उससे कम आबादी, इस प्रकार से जब गांवों को जोड़ना चालू हुआ, फिर फसल बीमा आई और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम करना चालू किया जी। और उसके बाद फिर हमारी सरकार
केंद्र में भी चली गई, फिर हम प्रदेश में लगातार बने जी, रहे। जी, जी। और हम लोगों ने जो काम किया जी। और जो जनता ने हम पर भरोसा करा, तो हमको तो कभी लगता ही नहीं था। कई बार तो हमको लगता था कि यार अपनी सरकार आएगी कि नहीं आएगी देश में। कई बार हमको लगता था कि प्रदेश में ही रह जाएगी। देश के लिए जो योजनाएं जिस भाव को लेकर हम आए थे वो भाव कभी पूरे होंगे कि नहीं होंगे। हमको तो बचपने से ये मालूम था कि अनुच्छेद 370 हटाना है, राम मंदिर बनाना है, समान नागरिक संहिता लागू करना है। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान करना चाहती है। उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान, इसकी मूलभूत सुविधाएं, उसके पर पानी की व्यवस्था हो, उसके पास शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इसकी चिंता हो। तो मैं आज बड़े गर्व से कहता हूं कि हमने जो जीवन हमारा इस भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया, आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व हम देख रहे हैं कि आयुष्मान योजना हो, फसल बीमा योजना हो, या मकान प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या फिर चतुर्भुज योजना हो, जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमने 370 समाप्त किया और भी अनेक ऐसे क्रांतिकारी कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए। अभी हमारे माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा कदम उठाया है कि शराबबंदी को हमने धीरे धीरे लागू किया है और अनेक धार्मिक शहरों में हम उसे लागू कर रहे हैं। तो ये हमारे जो नेता हमको लाइन देते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी एक ऐसे देशभक्त प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली और संसद को मंदिर माना। बिल्कुल। तो कार्यालय तो हमारा मंदिर है ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और हम इस माँ के बेटे हैं। तो माँ की गोद में जब भी जाते हैं, कुछ बन के जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि शीश नवाते हैं। इसलिए मैंने भी शीश नवाया है और ये मेरे वरिष्ठ नेताओं का मुझ पर भरोसा है और मैं उस भरोसे के माध्यम से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इंदौर में और सशक्त होगी, देश में होगी, प्रदेश में होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी इंदौर जैसे स्वच्छता में प्रथम है, वैसे इस संगठन के ढांचे में भी प्रथम है। हम इसे और गति दें और मजबूत करें। बिल्कुल। आज इस अवसर के प्राप्त होने के बाद सबसे ज्यादा याद किसकी आ रही है? सबसे ज्यादा मिस आप किसको कर रहे हैं? क्या आपको स्वर्गीय उमेश शर्मा जी की याद आ रही है, जिन्होंने आपको राजनीति का क ख ग भी सिखाया और राजनीति में कैसे साम दाम दंड भेद होता है उसका भी कहीं ना कहीं उदाहरण उन्होंने आपके जीवन में आपको बहुत करीब से समझाया? क्या सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा अपने पुराने साथी, वरिष्ठ साथी स्वर्गीय उमेश शर्मा को? देखिए, उमेश शर्मा जी मेरे पिता समान हैं थे, मतलब। और मुझे याद है कि उनका एक बार पार्षद का टिकट किसी कारण नहीं मिल पाया था और उस दिन मेरी डिबेट थी। तो मैं सुबह 7 बजे उमेश भैया के घर जब जाता था डिबेट के लिए, तो उस दिन मुझे लगा कि आज उमेश भैया क्या नहीं जाना चाहिए, भैया का टिकट कटा है। तो उमेश भैया का मेरे घर के लैंडलाइन पर फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बुलाया और पूरी डिबेट की मेरी तैयारी नहीं करी। मेरे को बोलना, कैसे बोलना है, मंच पे कैसे जाना है, क्या कपड़े पहनना है, क्या हरकत करना है, निर्णय को क्या होना है, आरो अवरो क्या होता है, मंच पे कैसे खड़े होना है, कैसे बोलना है, ऑडियंस को कैसे करना है, बहुत बारीकी से उन्होंने मुझे सिखाया। उमेश भी आज हमारे बीच में नहीं है, किंतु 3 नंबर के अधिकांश कार्यकर्ता ये बात जानते हैं कि उमेश भैया ने मेरे को बड़े पीठ पर धुक्का मारते हुए कहा था कि अगला अध्यक्ष तुझे ही बनाऊंगा। और बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं। तो मुझे लगता है कि वो जहाँ भी हैं निश्चित तौर पर मुझे और मेरी पूरी पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि वे इस पार्टी के लिए उन्होंने खूब काम किया। बिल्कुल। और आज मुझे स्वर्गवासी मेरे माता पिता बहुत याद आ रहे हैं, क्योंकि वो आज होते तो शायद उनको बहुत अच्छा लगता। उनका बड़ा भरोसा था इस पार्टी पर। और मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में नया कार्यकर्ता आया, मैं भाषण देता था तो रमेश जी, कैलाश जी, इन सब के संपर्क में आया। इन सब ने भाषण देना चालू करा। फिर मनोज पटेल जी हैं, मनोज पटेल जी के संपर्क में आया। तो मुझे तो लगता है कि जैसे मेरी जब शिक्षा दीक्षा हो रही थी तो उस समय मनोज भाई हों, सावंत सोनकर जी के चाचा अपने प्रकाश भैया हों, जगमोहन भैया हों, बड़े भैया हों, फूलचंद जी हों, सत्तन जी हों, उस समय मनोज पटेल जी मेरी कॉलेज की फीस भरते थे। तो मनोज भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं
और वो फीस भरते थे। फिर बाद में जब मैं डिबेट बोलने लगा तो माननीय मेंदुला जी के संपर्क में आया, कैलाश जी के संपर्क में आया। दादा ने मुझे लगातार प्रोत्साहित किया, कैलाश जी ने प्रोत्साहित किया। मालिनी भाभी के उस समय जब लखन दादा प्रदेश महामंत्री थे, उस समय मैं नगर का महामंत्री बना था। उस समय लखन दादा प्रदेश महामंत्री थे। उस समय भी सारे नेताओं ने मिलकर ही तय किया था कि मुझे नगर महामंत्री बनाना है। सुदर्शन गुप्ता जी के लेटर हेड पे मेरी अनुशंसा लगी थी जब मैं प्रदेश मंत्री बना था। मैं जब प्रदेश उपाध्यक्ष बना तो उस समय भी पूरी पार्टी ने एक होके दिया। महेंद्र हाडिया जी जब 83 में पहली बार हमारे क्षेत्र से पार्षद लड़े, तो आप महेंद्र बाबा से पूछना, मैं उनकी गोद में रहता था और नारा लगाता था, बाबा रे बाबा महेंद्र बाबा। 6-7 साल का होगा महेंद्र बाबा अभी, मतलब बचपन से ही सियासत का ये गुण था। और मधु भैया से भी मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। बाबू दादा हों, बाबू दादा भी कई बार हमको बताते हैं कि कैसे क्या बोलना। अब तो ड्राई फ्रूट के लड्डू की तरह हो गए, इसमें काजू भी है, बादाम भी है, किशमिश भी है, गोंद भी है, तो बड़ा जो है स्वास्थ्यवर्धक होता है ये लड्डू। तो बीजेपी के लिए लड्डू के समान साबित होंगे आप। जिस निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे भरोसा किया है, सारे नेताओं ने भरोसा किया है। और मेरी तो शादी भी भारतीय जनता पार्टी ने कराई है। जी। रामदास जी बैठे हैं, उस समय पार्टी के सब लोगों ने मिलकर ही मेरी शादी कराई थी। तो मैं तो एक सामान्य सा गरीब परिवार का लड़का हूँ। मेरे पिताजी की पंचर की दुकान थी। 90 में हुक्मचंद मिल बंद हुआ। उसके बाद हमारे फादर ने एक साइकिल की दुकान डाली। हम 4 भाई हैं, ज्वाइंट परिवार है मेरा। 22 लोग एक साथ रहते हैं, एक चूल्हे पे खाना बनता है। और आज भी हम चारों भाई साथ में हैं। और तो सबको साथ लेकर चलने का गुण सब परिवार से संस्कार के रूप में मिला है। हाँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ 3-4 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। तो मैं उस समय, हम पूरे परिवार, माता पिता ने शिक्षा दी। मैं एक इंदौर के प्रभात किरण अखबार में अखबार बांटता था। अखबार बांटे मैंने पंचर भी जोड़े और LLM किया। आज मैं PhD कर रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में मैं काम करते हुए मैं PhD कर रहा हूँ। मेरे ऊपर आज तक एक भी मुकदमा नहीं है किसी भी प्रकार का। राजनीतिक तौर के मुकदमे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, कहा जा सकता है कि आने वाले कल में डॉक्टर सुमित मिश्रा जो हैं बीजेपी के नगर अध्यक्ष के रूप में भी काम करेंगे। और जितना लंबा उन्होंने अपने संघर्ष को बताया, तो ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसमें त्याग, बलिदान, समर्पण, संस्कार और सही मायने में कहा जाए तो नेतृत्व का गुण जो है वो बाल्यकाल से ही जो है दिया जाता है। और शायद यही वजह है कि जब सुमित मिश्रा जैसे कार्यकर्ता नेता के रूप में उभर कर आते हैं तो जरूर यहाँ पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर आ जाती है। भाई, मैं जो भाषण बोलना सीखा, मैं संघ की शाखाओं में जाता था। जी। तो वहाँ सुभाषित और अमृत वचन बोलने को बोलते हैं। तो वो अमृत वचन और सुभाषित बोलते बोलते मैं कब भाषण देना सीख गया मुझे पता ही नहीं चला। और उसे तराशने का काम फिर हमारे उमेश भैया और अन्य नेताओं ने किया। जी। तो चलिए, अब ये भी बताते जाइए, जाते जाते आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि नगर अध्यक्ष आप बने हैं तो कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज, एक लंबी सेना आपका इंतजार भी कर रही है। इंदौर वो राजनीति का शहर है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आईने में ताई भी हैं, भाई भी हैं, साईं भी हैं, दादा भी हैं, गोलू भैया भी हैं, बाबा भी हैं, भाभी भी हैं। तो इन तमाम नेताओं से कैसे सामंजस्य और कैसे तालमेल बिठाएंगे और सत्ता और संगठन का संतुलन कैसे सुमित मिश्रा बना पाएंगे? देखिए, इन सबका सामंजस्य की परिणति में ही सुमित मिश्रा अध्यक्ष बना है। तो इन सब लोगों ने सामंजस्य से, प्रेम से, आशीर्वाद से, इन सब का आशीर्वाद मेरे पास है, प्रदेश का आशीर्वाद मेरे पास है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ ताई, भाई, दादा, दयालु और हमारे बाबा हों, चाचा हों, हमारे जितने भी लोग हैं, ये सब, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। और जब परिवार है तो उसमें ताई भी होगा, भाई भी होगा, दादा भी होगा, बाबा भी होगा, चाचा भी होगा, मामा भी होगा, भतीजा भी होगा, भांजा भी होगा। तो हम तो सब इसी प्रकार से परिवार भाव में काम करते हैं और शहर हित में काम करते हैं, देश हित में करते हैं, राष्ट्र हित में काम करते हैं। लेकिन कहने वाले तो कह रहे हैं कि सुमित मिश्रा जी का दांव जो लगा है वो अंगद के पांव की तरह लगा है और पीछे MLA गोलू शुक्ला और दादा दयालु की भूमिका रही है। क्या इन बातों में सच्चाई है? पूरी भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को अध्यक्ष बनाया है और मेरे एक एक कार्यकर्ता, हमारे एक एक वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पर जो भरोसा किया है, मैं उस भरोसे की लाज रख सकूं, मैं यही प्रार्थना भगवान महाकाल से करता हूं। जी, आखिर में क्या कहेंगे बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष
वीडी शर्मा जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, क्या उनकी तरफ से लाइन आपको मिली है, क्या पैगाम, क्या संदेश मिला है और किस दिशा में अब भारतीय जनता पार्टी को आप आने वाले समय में नए शिखर पर ले जाने वाले हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में क्रांतिकारी काम कर रही है। इसके पहले भी हमारी सरकारें रही और उन्होंने भी खूब काम किया। आज मध्य प्रदेश में ऐसा कहा जाता है पूरे देश में, यदि भारतीय जनता पार्टी कहीं सबसे ज्यादा मजबूत है तो मध्य प्रदेश में जी। और मध्य प्रदेश में यदि किसी संभाग में सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो इंदौर संभाग में, और इंदौर संभाग में भी यदि कहीं सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो इंदौर में। और इंदौर में हमारी विधानसभाओं में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा रहती है कि ये विधानसभा से अगली विधानसभा, अभी आपने देखा होगा सदस्यता हो या और कोई अभियान आता है तो हमारी विधानसभाओं में आपसी प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन ज्यादा सदस्य बना रहा है, कौन ज्यादा काम कर रहा है, किसके ज्यादा पार्षद जीत रहे हैं। तो अध्यक्ष तो केवल चेहरा होता है। हमारे यहाँ पूरी पार्टी काम करती है, पूरी सरकार जनता की सेवा करना चाहती है और भाजपा जनता का उत्थान, दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के माध्यम से हम कैसे आम जन की सेवा कर सकें, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। हमारी सरकारें काम कर रही हैं। आज हम 20-22 साल से सरकार में हैं मध्य प्रदेश में, हम लगातार काम कर रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी कुछ भी नहीं था, यही थी मध्य प्रदेश की कहानी दिग्विजय सिंह के शासन में। आज सड़क, बिजली, पानी सब है, शिक्षा, स्वास्थ्य। आज इंदौर एजुकेशन का एक हब बन रहा है। इंदौर शहर को टेम्पो से निकालकर मेट्रो पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इंदौर शहर के अंदर नर्मदा जी के अनेक चरण आ गए हैं, बड़ी बड़ी टंकियां बन रही हैं, अच्छे उद्यान बन रहे हैं, बढ़िया शहर बन रहा है। आज 10-20 साल पहले कोई आया होगा और यदि आज वो आता है तो उसे लगता है कि मैं किसी नए शहर में आ गया हूँ। तो इंदौर में जिस प्रकार से आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जिस प्रकार से बड़े यहाँ पर हर प्रोडक्ट के लोग आ रहे हैं, अच्छे मॉल आ रहे हैं, हमारे यहाँ बढ़िया विकास हो रहा है, तो ये विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण है। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसीलिए हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ होता है। पूर्व नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवेन किस तरह से पार्टी को एक नई ऊंचाई पर ले गए और कैसे उनके किए हुए कामों को जो है एक नई ऊंचाई पर आप ले जाने वाले हैं बतौर नगर अध्यक्ष? देखिए, गौरव भाई ने बहुत अच्छे काम किए। उनके नेतृत्व में हमने 9 की 9 विधानसभा जीती जी। और कांग्रेस तो सामने थी नहीं, तो लोकसभा में भी हमने रिकॉर्ड बनाया जी। महापौर भी हम एक तरफा जीते। गौरव भाई ने संगठन को नीचे तक बहुत तेजी से ले गए, खूब उन्होंने मेहनत भी की, वे लगातार काम करते रहे और उन्होंने ऐसे समय मेहनत की जब कोरोना की महात्रासदी भी थी जी जी। उस महात्रासदी में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस भूमिका में काम कर सकता है, ये गौरव भाई से सीखने वाली बात है। और गौरव भाई भी बड़े सुलझे हुए हैं और चूंकि उनका कार्यकाल का समय पूरा हो गया था जी। तो मुझे मेरी पार्टी पर पूरा भरोसा है कि निश्चित तौर पर उन्होंने जो काम किए हैं जी। हमारे यहाँ तो हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। इस सिद्धांत पर हमारी पार्टी काम करती है। आज मैं अध्यक्ष हूँ, कल और होगा, परसों कोई होगा। गौरव भाई भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। वे मेरे साथ छात्र राजनीति के समय से हम काम कर रहे हैं साथ में। तो उन्होंने ही मुझे सबसे पहले बताया कि मेरी नियुक्ति हो गई है और उन्होंने ही मेरे को सबसे पहले लेटर भेजा कि सुमित भाई बधाई, आज से आप अध्यक्ष हो गए, हम कार्यकर्ता हो गए। मैंने कहा नहीं साहब, आप ही अध्यक्ष हो, मैं ही कार्यकर्ता हूँ। तो ये तो भाव है, परिवार भाव है। गौरव भाई ने मुझे घर बुलाया है, मैं आज वरिष्ठों से मिलने के बाद उनके यहाँ भी जाऊंगा, मम्मी का और सबका आशीर्वाद लूंगा। और कई वर्ष से गौरव भाई मेरे घर आते हैं सुख दुख में, मैं उनके यहाँ जाता हूँ और उन्होंने खूब बढ़िया काम किया है। मेरी उन्हें शुभकामनाएं हैं और उनका आशीर्वाद भी मुझे लगेगा इस पार्टी को चलाने की। चलिए, आखिर में जाते जाते कार्यकर्ताओं की पसंद आप बने हैं, रायशुमारी में नंबर 1 थे, अब पार्टी ने भी आपको नंबर 1 कुर्सी पर बैठा दिया है। किस तरह से पार्टी को नेतृत्व देंगे और कार्यकर्ताओं की भावना को कैसे संगठन और सत्ता तक पहुंचाएंगे, किस तरह से नगर अध्यक्ष की भूमिका आने वाले कल में निभाएंगे इंदौर में श्री सुमित मिश्रा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से काम करता है। हमको केवल उसके मिलना है, उसके मान सम्मान में, उसके सुख दुख में नगर अध्यक्ष खड़ा हो जाए, पार्टी के वरिष्ठ लोग उनका मान सम्मान करते रहें और वो जो काम बताते हैं। हमारा कार्यकर्ता इतना जागरूक होता है भाजपा का कि यदि उसको मोहल्ले वालों ने बोल दिया कि ये सड़क बनाना है
तो फिर वो हमसे भी लड़ लेगा, हमारे विधायक से भी लड़ लेगा, हमारे पार्षद से भी लड़ लेगा। आप लोगों तक नहीं आ पाती ये बात, क्योंकि वो एक परिवार भाव का जगह होता है। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता हमसे भी लड़ता है कि मेरी सड़क बनाओ, मेरा बोरिंग कराओ, बोरिंग करा दिया तो उसपे पेटी लगाओ, पेटी लगा दी तो उसपे पाइपलाइन बिछाओ, ये कूपन बनाने में ये समस्या दे रहा है, ये आयुष्मान कार्ड के माध्यम से ये हॉस्पिटल वाला इलाज नहीं कर रहा है। तो मैं एक नीचे से निकला हुआ कार्यकर्ता हूं, तो मेरे को तो मालूम है कि नीचे से क्या समस्या आती है। नल के टाइम के लिए भी हमारा कार्यकर्ता कई बार हमसे लड़ लेता है कि साहब वो शाम को आप नल का टाइम कर दिया आपने, सुबह हमको काम रहता है, या सुबह आपने टाइम कर दिया। अब हमारे अनेक वाल्मीकि बस्तियां हमारी 3 नंबर में, तो हमारे विधायक गोलू शुक्ला के पास हमारे कार्यकर्ता इसलिए जाते हैं कि सुबह उनको सबको नौकरियों पे जाना होता है, क्योंकि उन सब की मेहनत के बल पर इंदौर स्वच्छता में लगातार 7वीं बार प्रथम है। तो उनके मोहल्ले में हम सुबह पानी नहीं दे सकते, उनको शाम को नहीं दे सकते, तो उनको दिन में देना पड़ता है। अच्छा। दिन में भी हमको उनसे बात करके देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इशू आते हैं जिसपे भाजपा का कार्यकर्ता बिल्कुल लड़ लेता है, और कई बार उसमें अधिकारी उस पर सहमत भी नहीं होते। तो भाजपा के नगर अध्यक्ष के नाते मैं प्रयास करूंगा कि इसमें भी तालमेल बना रहे, और सरकार अपना काम करती है, संगठन अपना काम करता है। बिल्कुल। हमारा काम भारतीय जनता पार्टी के विचार को नीचे तक ले जाना है। बिल्कुल। और सरकार की योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो जाए, ठीक से विकास हो जाए, ये काम उसके चौकीदार की भूमिका में भाजपा का कार्यकर्ता होता है कि सड़क ठीक से बन जाए, सड़क में कोई गड़बड़ी ना हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी लंबाई अच्छी हो, जितनी ऊंचाई की है वो बन जाए, कहाँ से हम कैसे विकास कर सकते हैं। तो छोटे छोटे काम करके भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पे आई है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता जो होता है जी, वो कुछ नहीं मांगता महेंद्र भाई जी। यदि वो नाराज भी हो जाता है ना, तो जैसे चुनाव, वो थोड़े दिन नाराज हो जाएगा, यदि बाय चांस, वैसे तो हमारे यहाँ किसी को नाराज होने नहीं देते, हम मना लेते हैं जी। वो नाराज हो भी जाता है ना ज्यादा, तो वो चुनाव आएंगे ना तो फिर खुद ही आएगा कार्यालय। फिर कार्यालय आता है, फिर हमको बोलता है तुम्हारे सेव परवल भी नहीं खाऊंगा, तुम्हारी पूरी सब्जी भी नहीं खाऊंगा, और काम करूंगा मेरे बूथ पे काम करेगा, उसके बूथ की पूरी लड़ाई लड़ेगा, पूरे अच्छे से काम करेगा। चुनाव वाले दिन खुद के जेब से सेव परवल बुलाता है, हमारी पूरी सब्जी भी नहीं खाता, और शाम को 5 बजे फिर चला जाता है, फिर हम उसको मना के लाते हैं। तो भाजपा का कार्यकर्ता विचार से जुड़ा है जी, बिल्कुल। और इस विचार के कारण वो नाराज भी कई बार पार्टी से हो जाता है किसी कारणवश, तो पहले तो हम उसकी नाराजगी दूर कर लेते हैं, क्योंकि परिवार है, परिवार में हम किसी को नाराज होने नहीं देते। तो हम उसकी नाराजगी दूर करके वो काम पे लगता है, और पूरी ताकत से लगता है। और भाजपा का कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसा नहीं होता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जब चुनाव आते हैं तो किसी कलाली पे मिलता है कि साहब इतनी दारू की बाटल पहले मेरे नाम लिख दो, इतनी पेटी लगेगी, इतने पैसे लगेंगे, तो इतने लड़के आएंगे आपके साथ। तो हम पेड वर्कर नहीं रखते हैं, हम तो दिल के वर्कर रखते हैं। क्या बात है। जो भाव से काम करते हैं, जो पूरे मनोयोग से काम करते हैं, जो पूरे मने भाव से काम करते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और ये भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता ऐसे होंगे, इन कार्यकर्ताओं में अनेक नरेंद्र मोदी छुपे हैं, अनेक अटल बिहारी वाजपेयी छुपे हैं, अनेक अटल जी, आडवाणी जी, मोहन यादव जी, शिवराज जी खड़े हैं। तो मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ केवल चेहरा होता है, पीछे पूरे संगठन के कार्यकर्ताओं की ताकत होती है। असंख्य लोग हैं जिन्होंने इस विचार के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया। हम भाजपा के लोग दिख भी जाते हैं कि ये भाजपा का कार्यकर्ता है, इसलिए हम तो दिखते हैं। हमारे कई संगठन के पूर्णकालिक ऐसे हैं जो आज तक कभी पर्दे पे ही नहीं आए, बिल्कुल, किंतु उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। उन्होंने नहीं, उनके परिवार के 2-2, 3-3 पीढ़ियां आज पूर्णकालिक के रूप में काम कर रही है। हमको मालूम ही नहीं, वनवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, एकल विद्यालय में, सेवा भारती में, ना जाने कितने हमारे अनुसांगिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी उसमें से एक है। तो हम सब एक विचार के लिए काम कर रहे हैं। तो वो जो प्रचारक हैं, जो हमारे काम कर रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं, हम उनको जानते ही नहीं है। हम जानते ही नहीं कि हमारे मोहल्ले में कौन सा आदमी कहाँ पे है। तो मैंने जैसा कहा ना, हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सरे लगे होते हैं, हमको ही नहीं मालूम होता है कि कौन सा हमारा पूर्णकालिक किस मोहल्ले में किसके यहाँ भोजन करने आता है, किसके यहाँ बात कर रहा है, कौन आदमी, हमारे 175-76 संगठन होंगे, कौन सा आदमी किस संगठन से जुड़ा है, किस आदमी के बात करने से हमारी सीआर बन जाएगी। बिल्कुल। तो इसका कारण ये है कि हमारा भाजपा का कार्यकर्ता बड़े अनुशासन में रहता है, और यही कारण है कि भाजपा का कार्यकर्ता जब निकल के आता है तो वो छन के आता है। और जब वो छन के आता है तो मुझे लगता है कि वो सुमित मिश्रा बन जाता है।
मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता जी, जी, जी। और पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बड़ी बात है, एक निष्ठावान कार्यकर्ता को मिला है बड़ा इनाम। और भारतीय जनता पार्टी के कमल की कमान जो है अब इंदौर नगर में सुमित मिश्रा संभालेंगे और आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैसे जनसेवा के भाव को अभिव्यक्त करे, इसका संकल्प भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में शीश नवाकर प्रकट कर दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले कल में जब भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय का नारा बुलंद करती है तो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए कार्यकर्ता को जब अध्यक्ष पद से सुशोभित करती है तो कैसे वो कार्यकर्ताओं की खैर खबर लेता है और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को पहुंचाता है। और नवाचार के साथ साथ कैसे अपने अलहदा अंदाज के लिए जाने पहचाने जाने वाले सुमित मिश्रा भी आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी को एक नए ऊंचाई और एक नए शिखर पर विराजमान कराते हैं। फिलहाल इतना ही। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज के साथ।